तो स्वागत है दोस्तों आपका मन स्टैक के एक और वीडियो में। और ये वीडियो नंबर है 20 और थोड़ा सेटअप का प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, हम लोग कोड को कंटिन्यू करते हैं। तो जितना हम लोग पिछले वीडियो में कंटिन्यू किया था उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन करता हूँ और ये हमारा बैकएंड का कोड है, तो इसको मैंने ओपन किया और फ्रंट एंड का कोड भी ओपन कर लेते हैं। और ये है मेरा फ्रंट एंड का कोड और इसको अब स्टार्ट करते हैं हम npm स्टार्ट। ऐसे स्टार्ट हो गया और ऐसे हमने क्या बैकएंड का ओपन किया था ना, तो बैकएंड भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो नोडमन और एक और जो मेरा फोल्डर ओपन किया था इसको करते हैं क्लोज। तो मेरा सर्वर भी स्टार्ट हो चुका है और शायद मेरा बैकएंड भी स्टार्ट हो रहा है। तो जो कि मेरा खुद का ईमेल आईडी है उस पर ओपन करते हैं। मतलब देखिए उसमें मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड करके रखे हैं बहुत सारे, जिसको कि मेरे जैसे रिडक्स के लिए एक्सटेंशन यूज़ किया है, तो वो ज़्यादा सुटेबल रहता है डेवलपमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे थोड़ा हम इंस्पेक्ट करते हैं और जो कि जहाँ तक मेरे कोड में प्रॉब्लम था उसको चेक करते हैं। तो कंसोल में जाते हैं और चलते हैं प्रोडक्ट पर और सॉर्टिंग के लिए कुछ और ये सब जो कि मेरे गेट प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसको रिजॉल्व करते हैं। तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड के कोड पर और यहाँ पे हम प्रोडक्ट API और यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हो रहा था। तो जैसा कि देख सकते हैं हमने बैकएंड का कोड ही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने जो गेट प्रोडक्ट में क्वेरी डाटा लिया था, जो फ्रंट एंड से जो भी हम भेज रहे हैं क्वेरी रिलेटेड, मैंने क्वेरी में लिया था और यहाँ पे मैंने पैरम्स में यहाँ पे डाटा भेजे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हमको क्वेरी में डाटा भेजना होगा। तो क्वेरी के लिए क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था। तो करते हैं इसको सेव और फिर से करते हैं अब हम सॉर्टिंग या कुछ भी। तो फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, शायद मेरा सेव नहीं हुआ है, जो कि फ्रंट एंड का कोड चेंज नहीं कर रहे थे। इसको हमको फिर से Ctrl+C से टर्मिनेट करना पड़ेगा। टर्मिनेट करने के बाद फिर से इसको स्टार्ट करेंगे तो फिर से हम लोग का कोड वो सेव होकर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो और मेरा जो कि बैकएंड में कोड मतलब जो हमने npm स्टार्ट किया ना वो स्टार्ट हो रहा है। ये रहा मेरा फ्रंट एंड का, ये हो रहा है स्टार्ट और ये स्टार्ट हो चुका है और थोड़ा बढ़िया टाइम ले रहा है स्टार्ट होने में। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं हम, एक ही ऐसा ही रहता है। और फिर से यहाँ से सॉर्टिंग करके हम देखते हैं। तो देख सकते हैं सॉर्टिंग हो रहा है, यहाँ पे रेटिंग के हिसाब से सॉर्टिंग हो रहा है और एक बार प्राइस के हिसाब से भी सॉर्टिंग करके हम देखते हैं। तो प्राइस के हिसाब से भी सॉर्टिंग हो रहा है। तो मतलब ये हम लोग का जो कि फर्स्ट वाला API सही से वर्क कर रहा है। और इस जैसे हम पेजिनेशन करके भी देखते हैं, तो पेजिनेशन जैसे यहाँ पे 12 डाटा है, तो फर्स्ट पेज में हम लोग को 10 डाटा यहाँ पे शो किया और जितने रेस्ट ऑफ डाटा बचे 2 जो कि प्रोडक्ट बचे, तो ये सेकंड पेज में शो कर रहा है। अगर 10 और रहते हैं और मतलब जितने डाटा रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 100 प्रोडक्ट रहते हैं तो 10 पेज यहाँ पे शो करता है, हर एक पेज में 10 प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या, देखिए इसके बाद जैसे ही हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करें, ये इसके जो डिटेल्स पेज है वो ओपन हो जाए। डिटेल्स पेज हम लोग को देखते हैं कि उसका राउटिंग क्या सेट किया हमने, उसके राउटिंग पे जाके देखते हैं हम लोग। राउटिंग देखने के लिए जाना पड़ेगा app.js में और यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स है। तो यहाँ पे हमको एक चेंजेस करना पड़ेगा, हम लोग को इसको ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट/डिटेल्स। इसके जगह पे आप आईडी भी दे सकते हैं, जो कि पैरम्स में आज भेज के आप आईडी भी कर सकते हैं। उन सबको हम लोग जैसे ये कोड मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इसमें बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है, जो कि प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए हम लोग को बहुत सारे अलग अलग मेथड यूज करना पड़ता है, जैसे गेट मेथड, पैच मेथड, डिलीट मेथड, उन सब का यूज करेंगे। जैसे ये कोड कंप्लीट हो जाएगा उसमें मतलब सुधार करेंगे, लाइव सुधार करेंगे। तो ये हमने इसका राउटिंग सही से कर दिया। अब देखिए जैसे हम प्रोडक्ट पेज पे जाते हैं तो हम चलते हैं ऊपर, प्रोडक्ट किधर गया, प्रोडक्ट पेज देखना पड़ेगा कि हमारा किधर गया प्रोडक्ट पेज। यहाँ पर है प्रोडक्ट पेज। तो मेरा थंबनेल नहीं, इमेज चाहिए, इमेज।
यहाँ पर शायद मेरे को प्रोडक्ट मिल जाए। डाटा डॉट टाइटल है, प्रोडक्ट डॉट, हाँ यहाँ पर इस पे जैसे ही क्लिक हो तो इस पे ऑन क्लिक की इवेंट लिस्टर हम लोग यूज करेंगे। ऑन क्लिक, और इस पे क्लिक होने के बाद हम लोग को एक फंक्शन डिस्पैच होना चाहिए। तो पहले इंपोर्ट करते हैं डिस्पैच। तो यहाँ पे डिस्पैच हमने इंपोर्ट नहीं किया, तो यहाँ पे पहले डिस्पैच करते हैं। इंपोर्ट कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, और देखते हैं ऊपर हमने इंपोर्ट किया है कि नहीं किया है। हमने रिएक्ट रिडक्शन इंपोर्ट किया है, तो आपको भी इंपोर्ट कर लेना होगा। और चलते अपने प्रोडक्ट स्लाइस में, पहले देखते हैं कि हमने फेच प्रोडक्ट बाई आईडी स्लाइस बनाया कि नहीं बनाया फंक्शन। तो मेरे को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट बाई आईडी एसिंक, और यहाँ पर क्रिएट एसिंक थंक, और यहाँ पे तुमको पाथ देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट स्लैश फेच प्रोडक्ट प्रोडक्ट बाई आईडी, ये हो गया। और इसके बाद हम लोग को एसिंक फंक्शन, और इसमें हम लोग को जाएगा जो कि यूजर डाटा आएगा, यूजर डाटा, और ये कॉल बैक फंक्शन रहेगा। और इसको कॉन्स्ट रिस्पॉन्स लेंगे, तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट। और हम एक एपीआई बनाएंगे, एक नहीं दो एपीआई बनाएंगे, और जो कि एक हम लोग को आईडी द्वारा फेच करना होगा किसी मतलब सिलेक्टेड प्रोडक्ट को, और एक उसके रिलेटेड कैटेगरी रिलेटेड, जैसे कि हमने डिटेल्स पेज में बनाया था, उसको भी मतलब फेच करना होगा। तो चलते हैं, ऐसे हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स हो गया ना, तो स्लैश डिटेल्स में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को फेच करने के लिए आईडी हम फेच करेंगे, और इसके नीचे जितने भी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनको कैटेगरी से फेच करेंगे। तो दो एपीआई हम लोग को बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो एपीआई बनाते हैं पहले। तो थोड़ा इसको हम कर देते हैं अच्छा से, थोड़ा स्पेसिंग मतलब सही से देकर, और इसमें फॉर्मेट कर देते हैं सिंपली। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा, एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शन, और फेच प्रोडक्ट बाई आईडी ये है। और हम लोग का इसमें तो यूजर डाटा आएगा, जो कि ये हम लोग का पोस्ट मेथड होगा। और इसके अंदर हम लोग को पहले तो रिटर्न देना पड़ेगा, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और इसके अंदर भी हम लोग को एसिंक, और एसिंक के अंदर रिजॉल्व, ये पैरामीटर हो गया। और ये हो गया हम लोग कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर रिस्पॉन्स लेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट, और जो बैकएंड से डाटा हम फेच करेंगे, तो फेच http लोकल होस्ट /80। वैसे मेरे को यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दिख रहा है, ये प्रॉमिस यहाँ पे रिजॉल्व हो रहा है, सही है। और ये फर्स्ट प्रोडक्ट को ये सिंक, यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन हो जा रहा है ना, इसी कारण प्रॉब्लम आ रहा था। तो यहाँ पे सही है। अभी ये 8080 पोर्ट पे है, /प्रोडक्ट /ID ये रहेगा। और ये हम लोग का मेथड रहेगा, हम लोग का पोस्ट, और हम लोग बॉडी में भेजेंगे जो भी डाटा है, बॉडी में जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और जो भी हम लोग का डाटा भेजना है यूजर डाटा। और यहाँ पे हम इसको कॉन्स्ट
डाटा, जो भी डाटा मतलब नहीं इसमें डाटा नहीं, इसमें तो हम लोग को देना पड़ेगा, हेडर सेट करना पड़ेगा ना, जो कि शायद मेरे को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। हाँ, इसकी वजह से यहाँ पे हेडर्स वाले मेथड नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर हेडर सेट करना पड़ेगा, जो कि कंटेंट टाइप जेसन टाइप भेज रहा है ना एप्लीकेशन जेसन, तो उसको भी सेट करना पड़ेगा। तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, ये हो गया। अब हम लोग को जो भी आएगा हम लोग को रिस्पॉन्स है, कॉन्स्ट डॉट इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन डाटा है, उसको हम लोग यहाँ से निकले लेंगे और यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे जो भी डाटा। तो चलो डाटा, ये हम लोग का एक एपीआई बन गया। अब इसी तरह हम लोग को दूसरा भी बनाना पड़ेगा जो कि कैटेगरी रिलेटेड होगा। तो इसको करते हैं कॉपी और इसी को जस्ट करते हैं पेस्ट। इसमें केवल हम लोग को चेंज करना पड़ेगा फेच प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, कैटेगरी, और यहाँ पे प्रोडक्ट पे यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी, जस्ट ये सही है। अब इसी के तरह हम लोग को इसके लिए सिंक फंक्शन ही बनाना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट वेट फेच प्रोडक्ट बाई आईडी, और इसमें हम लोग यूजर डाटा भेज देंगे और इसके बाद हम लोग इससे रिटर्न कर देंगे जो भी हम लोग को आएगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा। अब इसी तरह इसके कैटेगरी से रिलेटेड भी बनाते हैं, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी एसिंक, और इसके लिए भी क्रिएट एसिंक थंक, और इसमें देते हैं हम पाथ। तो पाथ प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट स्लैश फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी, और ये हम लोग का हो गया एसिंक फंक्शन। एसिंक फंक्शन, और जो पैरामीटर में जाएगा यूजर डाटा, जो हम लोग आ रहा है ऊपर से यूजर डाटा, और ये कॉल बैक फंक्शन हम लोग लेंगे इसको। यहाँ पे थोड़ा हमारा प्रॉब्लम आ गया, थोड़ा इसको करते हैं फॉर्मेट ताकि छोटा कोड हो जाए। और आएगा हम लोग का फ्रंट एंड, मतलब एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, वहाँ से रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी आएगा, फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी, और इसमें भी हम लोग यूजर डाटा भेज रहे हैं, यूजर डाटा। और इसके बाद हमको यहाँ से भी रिस्पॉन्स आएगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट डाटा। और इसके लिए हम लोग को केसेस ऐड बनाना पड़ेगा ना, केसेस। तो डॉट ऐड केसेस, एक तो फेच प्रोडक्ट बाई आईडी एसिंक डॉट पेंडिंग, इसमें स्टेट पास हो जाएगा। तो स्टेट डॉट स्टेटस में तो पहले कर देंगे पेंडिंग, अब इसके बाद इसके लिए एक फुलफिल भी केस बनाना पड़ेगा। तो ऐड केस फेच प्रोडक्ट बाई आईडी डॉट, वैसे आईडी एसिंक ना, एसिंक डॉट फुलफिल्ड, और इसमें जो भी हम लोग का डाटा आएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो स्टेट में भी चेंजेस करेंगे, एक्शन में कुछ आएगा पेलोड, तो एक्शन से हम लोग कर देंगे इसमें। और यहाँ पर पहले तो स्टेट में चेंज करेंगे, स्टेटस में स्टेटस इक्वल टू आइडियल करेंगे, आइडियली, और जो भी हम लोग को स्टेट से मतलब एक्शन से आएगा, स्टेट डॉट सिमिलर प्रोडक्ट में यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। तो एक्शन डॉट पेलोड, और इसके बाद हम लोग सेकंड, वैसे हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट में नहीं प्रोडक्ट वाले में करना था, तो यहाँ पे हम लोग कर देते इसको सही प्रोडक्ट। और इसके बाद एक और ऐड कैसे आएगा, फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी एसिंक डॉट पेंडिंग, और इसमें जाएगा स्टेट
स्टेटस में करेंगे चेंज, स्टेटस इक्वल टू पेंडिंग, और इसके लिए भी एक और केस ऐड होगा तो डॉट ऐड केस, फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी एसिंक डॉट पेंडिंग, मतलब पेंडिंग नहीं फुलफिल हो गई है, फुलफिल्ड। और इसमें भी हम लोग देंगे स्टेट, और जस्ट लाइक हमने आईडी के लिए भेजा था एक्शंस, तो इसमें भी एक्शन देंगे, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं। तो इसमें हम लोग पहले तो स्टेटस को करेंगे चेंज, स्टेट डॉट स्टेटस इक्वल टू आइडियली, और इसमें हम लोग करते हैं स्टेट में सिमिलर प्रोडक्ट वाले में चेंज। तो जो भी हम लोग एक्शन में आएगा पेलोड, उसको यहाँ पे हम लोग दे देंगे सिमिलर प्रोडक्ट में। अब ये तो मैंने केसेस बना लिए, अब इनको जस्ट लाइक हम टोटल आइटम्स यूज कर रहे हैं, उसके लिए हम सिलेक्टर बनाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सिलेक्टेड प्रोडक्ट इक्वल टू, और इसमें स्टेट पास होगा स्टेट, और इसमें स्टेट डॉट प्रोडक्ट डॉट, और ये तो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट क्यों रहेगा, तो प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट। अब एक और सिमिलर प्रोडक्ट के लिए बनेंगे, तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट सिलेक्ट सिमिलर प्रोडक्ट, इसके लिए भी हम लोग करते हैं सिलेक्ट प्रोडक्ट स्टेट डॉट इसमें थोड़ा स्पेलिंग का मिस्टेक है, यहाँ पे हम लोग का स्मॉल लेटर यूज करना है ना, प्रोडक्ट डॉट यहाँ पे आएगा सिमिलर प्रोडक्ट। ये दो सिलेक्टर हम लोग को बन गए। अब ये जो कि हम लोग फ्रंट एंड में एपीआई बनाए, अब इसके लिए हम लोग बैक एंड में भी एपीआई को देखना पड़ेगा। तो चलते हैं बैक एंड में, और यहाँ पे हमने बैक एंड में 2 एपीआई पहले से बना के रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसे हमने कैटेगरी रिलेटेड फेच प्रोडक्ट करना था ना, तो यहाँ पर सही है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कैटेगरी, एक बार इसको भी चेक कर लेंगे हम। अगर ये नहीं वर्क करेगा तो कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडी में भी आ रहा है, सही है। अब इनको हम लोग राउटिंग में भी ऐड करते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट मेथड है, और ये हम लोग का प्रोडक्ट के बाद स्लाइस, और ये हम लोग का आईडी है, और इसके बाद हम लोग को उसमें देना है तो फेच, एक बार चेक करते हैं नेम क्या था, फेच बाई आईडी था ना, सही है, फेच प्रोडक्ट बाई आईडी। और इसके बाद एक और हम लोग को डॉट पोस्ट, और इसमें स्लैश में जाएगा कैटेगरी कैटेगरी, और इसमें जाएगा पेज प्रोडक्ट बाई कैटेगरी। अब ये सही हो गया। अब इनको हम लोग कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, तो चलते हैं प्रोडक्ट पे, और यहाँ पे शायद मेरे प्रोडक्ट्स में कुछ नहीं आया है, वो इसको रीलोड करते हैं, फिर से इसको रीलोड करते हैं। ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रोडक्ट फेल टू फेच, शायद बैकएंड मेरा सर्वर यहाँ पर क्या आया, एक बार फिर से करते हैं, एक बार सेव करते हैं ऊपर साइड। वो इंटरनेट का प्रॉब्लम, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो चुका है ना, तो फिर से करते हैं कनेक्ट। इंटरनेट से डिस्कनेक्ट, एक बार चेक करते हैं कि ये डिस्कनेक्ट क्या हुआ है। हमने इसको इंटरनेट से फिर से कनेक्ट कर दिया, तो फिर से इसको करते हैं सेव। अब ये हम लोग का डाटाबेस स्टार्ट हो जाएगा, वो डाटाबेस से कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं फ्रंट एंड में अपने वेबसाइट पर, और फिर से इसको करते हैं रीलोड, जो कि हम लोग का प्रोडक्ट्स वाले डाटा आ जाएंगे। हाँ, तो ये प्रोडक्ट्स वाले डाटा आ रहे हैं। अब देखिए हम लोग क्या करना है, जैसे ही हम इस इमेज पे क्लिक करें,
हम लोग को 2 API चलना चाहिए। पहले तो आईडी फेच होना चाहिए, मतलब इसके जो फेच प्रोडक्ट बाई आईडी वाला API कॉल होना चाहिए, और सेकंड फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी, और जो कैटेगरी रहेगा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ही कैटेगरी रहेगा और आईडी इसका रहेगा। तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड के कोड पर और वहाँ से हम चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग को देख सकते हैं और कहाँ पे हमने इसको वर्क करना था, थंबनेल वाले पे ना, तो ऑन क्लिक, हाँ, तो ऑन क्लिक इस पे हम लोग एक इवेंट मतलब फंक्शन कॉल करा सकते हैं, हैंडल क्लिक, ये हम फंक्शन कॉल करा सकते हैं। और इसमें हम लोग 2 डाटा, ये इसमें डाटा भेज सकते हैं पूरी तरह से। वहाँ से हम लोग 2 डाटा मतलब भेजने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम लोग एक ही डाटा भेज सकते हैं, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे 2 डिस्पैच आ गए थे ना, तो यहाँ से हम एक डिस्पैच करते हैं कट, और इसको थोड़ा, अब यहाँ पे हम एक फंक्शन बनाते हैं, तो कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, और इसमें हम लोग को आ रहा है डाटा, डाटा आ रहा है ना, तो इसको हम कॉल बैक फंक्शन ये। अब इसके जगह पे क्या होना चाहिए, देखिए हमने पहले तो कैटेगरी से फेच किया, तो यहाँ पे कैटेगरी भी जाएगा, तो कॉन्स्ट, वैसे हम लोग को कैटेगरी नेम देके भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपली कैटेगरी लिख के भेज सकते हैं। तो यहाँ पे पहले तो डिस्पैच करेंगे, डिस्पैच फेच प्रोडक्ट बाई आईडी एसिंक, और इसमें हम लोग सिंपली यहाँ से आईडी भेज सकते हैं, और डाटा डॉट हम लोग को डाटा रहा है ना, वहाँ से आईडी आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को एक और डिस्पैच करना है, डिस्पैच फेच प्रोडक्ट बाई कैटेगरी एसिंक, और इसमें जस्ट लाइक हम उसे भेज रहे हैं ना, इसमें भी हम लोग भेजेंगे कैटेगरी, और यहाँ पे हम लोग को जाएगा डाटा डॉट कैटेगरी। एक बार चेक करते हैं जो हम लोग डाटा भेज रहे हैं, जो हम लोग डाटा फेच कर रहे हैं बैकएंड से, उसमें यही सेम नेम आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसको चेक कर सकते हैं रिडक्स डेव टूल से। तो यहाँ पे चलते हैं रिडक्स डेव टूल पे और राइट क्लिक करते हैं। हम लोग का प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट्स आए हैं, यहाँ पर कैटेगरी आ रहा है। इसको स्पेलिंग को जस्ट कॉपी भी कर लेते हैं, Ctrl+C, और चलते हैं फ्रंट एंड में, और यहाँ पे भी यहाँ पे देते हैं इसको हम Ctrl+V। अब चेक करते हैं इस पर क्लिक करने पे कुछ फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तो फंक्शन कॉल हुआ ही होगा जो कि हमने आईडी वाले बनाया था। एक बार बैकएंड भी चेक करते हैं आईडी वाला फेच हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ, फेच प्रोडक्ट बाई आईडी एपीआई कॉल हो चुका है। अब इसके बाद हम रिडक्स डेव टूल में भी चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट हमने फेच किया था वो आया कि नहीं आया है। तो देख सकते हैं फेच प्रोडक्ट बाई आईडी वाला आ चुका है, लेकिन कैटेगरी वाला यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर 404 आ रहा है, नॉट फाउंड। और एक बार ऊपर थोड़ा हम चलते हैं, एक बार हम कंट्रोलर में भी चलते हैं, वहाँ से एक बार चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हमको राउटिंग में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। एक बार फ्रंट एंड और बैक एंड का दोनों का हम लोग जो URL है उसको चेक करते हैं। तो चलते हैं प्रोडक्ट API पर, और यहाँ पर कैटेगरी के रिलेटेड स्पेलिंग गलत था, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इसके स्पेलिंग को ही, Ctrl+C, कंट्रोल यहाँ पर भी, और एक बार फिर से हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लोग को कैटेगरी स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम, Ctrl+C, यहाँ पर करते हैं Ctrl+V, Ctrl+Z करते हैं यहाँ से, और यहाँ पे करते हैं कंट्रोल, और फिर से करते हैं क्लिक। इसको फिर से हमको करना पड़ेगा टर्मिनेट Ctrl+C से, npm
स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्ट होने में। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और फिर से क्लिक करते हैं इस पर, तो फिर से क्लिक करते हैं तो शायद ये मेरा कॉल हो रहा है। एक बार चेक करते हैं ऊपर, API ID कंट्रोलर पे चलते हैं हम लोग को। एक बार हम रिडक्स डेव टूल में भी चेक करते हैं कि प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, तो सिमिलर प्रोडक्ट वाले भी आ रहे हैं, तो सही है। अब सिमिलर प्रोडक्ट में हम लोग को एक और फंक्शन, मतलब एक और चीज़ हम लोग को काम करना है। इसमें हम लोग सिमिलर प्रोडक्ट में कुछ लिमिटेड सिमिलर प्रोडक्ट ही भेजना चाहेंगे। तो जैसे हमने क्वेरी में किया था, पेज लिमिट किया था, तो इसमें भी कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्वेरी इक्वल टू क्वेरी डॉट स्किप, और कितना स्किप करना है ये भी चेक करना पड़ेगा। यहाँ से ये फंक्शन को हम लोग कॉपी कर सकते हैं सिंपली सीधे। यहाँ से हम इसको करते हैं यहाँ पे पेस्ट, और पेज साइज हम लोग को रखना है लगभग एक 4 दे रहे हैं ना, तो 12 रखेंगे सही। और पेज इसको लिमिट पर सेव करते हैं। पेज साइज कितना था, 10 ना 12। स्किप नहीं करना है, लिमिट कर देना है। तो यहाँ से लिमिट करते हैं, सीधे लिमिट करते हैं हम, और यहाँ से एक बार कॉल करें। तो यहाँ पे बैड रिक्वेस्ट आ रहा है। इसको हम इस फंक्शन के अंदर भी तो कर सकते हैं। फिर से क्लिक करते हैं, अब शायद सही से वर्क कर रहा है। हाँ, ये आप करते हैं कि हम इसको 10 करते हैं एक बार, 10। तो ये सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक बार हम रिडक्स डेव टूल चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिमिट किया 10, तो वर्क नहीं कर रहा है। एक बार हम ये फंक्शन कॉपी करते हैं और नीचे चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं इसको। जो पेज साइज है कितना होना चाहिए, 12, तो यहाँ पे देते हैं 12। और जो पेज है तो यहाँ 1 है, तो स्किप तो 0 होगा, ये तो पता है, स्किप तो 0 होगा ही। तो हमने जो फंक्शन यहाँ पे सही वर्क करा रहा था, जो कि फिर से हमको यहाँ पर डॉट लिमिट, यहाँ पे 12 सही है। अब ये हम लोग का सही चल रहा है। ऑप्शन क्या आ रहा है, फिर से देखना पड़ेगा एक बार। फिर से हम बैक चलते हैं। ये सिमिलर प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, ऑपरेशन डॉट फाइंड इच बफरिंग टाइम आउट इधर, थोड़ा बैकएंड का इधर है, तो बैकएंड को फिर से स्टार्ट करते हैं। ये बैकएंड नहीं है, बैकएंड यहाँ पर, तो इसको थोड़ा हमसे फिर से स्टार्ट करते हैं। Ctrl+S, यहाँ
पे इंटरनेट वाला प्रॉब्लम बार बार आ रहा है, तो किसी और का इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। कैन नॉट अब फिर से करते हैं इसको रिफ्रेश। हाँ, तो डाटा आ रहा है और इसके एपीआई को भी करते हैं कॉल। अब रिडक्स डेप्थ में चेक करते हैं कि प्रोडक्ट्स आए कि नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जितने भी एपीआई कॉल करें वो सही से चल रहे हैं। अब एपीआई को यूज करने की जरूरत है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं तो हम नेविगेट होने चाहिए हम लोग प्रोडक्ट वाले डिटेल्स पेज पे। तो चलते हैं अपने फ्रंट एंड के पेज पर और हम चलते हैं प्रोडक्ट वाले पेज पर। और यहाँ पे हम यूज नेविगेट को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया ना, तो इसको भी हम लोग करना पड़ेगा। तो कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज नेविगेट। ये ऑटो इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग को मैनुअल इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट यूज नेविगेट। और ये हम लोग कहाँ से इंपोर्ट होगा, फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम के बीच में स्पेस आ चुका था। ये हम लोग का रिडक्स मतलब रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होगा, तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम नेविगेट कराएंगे /product/details वाले पेज पर। हाँ, तो ये नेविगेशन भी सही से हो रहा है। और यहाँ पर अब चलते हैं डिटेल्स वाले पेज पर। तो हम फ्रंट एंड के पेज पर आ चुके हैं और यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स पेज है। एक और बात, यहाँ पे जो सिलेक्टेड प्रोडक्ट है इसके लिए हम जो यहाँ पे सिलेक्टर बना रहे थे तो उसको यूज़ करेंगे। कॉन्स्ट सिलेक्टेड प्रोडक्ट इक्वल टू यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हम लोग को, तो यहाँ पे करते हैं इंपोर्ट यूज। इंपोर्ट करेंगे हम लोग यूज सिलेक्टर आके यहाँ पर से हाँ, और ये हम लोग का रिडक्स होगा, तो रिएक्ट रिडक्स। और हम लोग को सिलेक्टेड प्रोडक्ट यहाँ पर है। हाँ, और इसको करते हैं हम लोग थोड़ा रैप कंट्रोल/ले। अब इसको चेक करते हैं हम। हाँ, तो ये हम लोग का जो प्रोडक्ट सेलेक्ट था ये आ चुका है। अब सिमिलर प्रोडक्ट वाले को भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इसको करते यहाँ से इसको हम लोग रिमूव ही कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ से किया हमने रिमूव। अब प्रोडक्ट्स भी करेंगे, तो कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स इक्वल टू यूज सिलेक्टर और सिलेक्ट सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पर आ चुका है। और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अब इसको करते हैं सेव। अब चलते हैं, तो यहाँ पे सही है। और यहाँ पे हमने शायद इमेज दिया था, इसी कारण यहाँ पे कुछ इमेज शो नहीं कर रहा है, तो हम लोग को उसको देना पड़ेगा थंबनेल। तो सही है। अब चलते हैं, हाँ, प्रोडक्ट वाले पे ना, तो यहाँ पे टाइटल दिया था हमने, रिव्यू दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था। डिस्क्रिप्शन का स्पेलिंग शायद गलत होगा, इसी कारण यहाँ पे हम लोग को डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा है। ऊपर साइड चलते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी शो कर रहा है यहाँ पर। और इसको कट करेंगे तो अच्छा से हम लोग को दिखेगा। और जैसे यहाँ पे इस प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये अच्छा से दिख रहा है। और नीचे चलते हैं और भी प्रोडक्ट्स पे जो सिमिलर प्रोडक्ट वाले हैं ना, उन पे वहाँ पर इमेज दे रहे हैं, तो यहाँ पे थंबनेल देना पड़ेगा। तो थंबनेल
थंबनेल। हाँ, तो ये सही से हो रहा है। तो ये आज का प्रोडक्ट हम लोग का, मतलब जो प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी वर्क थे, बैकएंड से एपीआई फेच करना था और यहाँ पे हम लोग को डाटाबेस को कनेक्ट करना था, मतलब बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना था, एपीआई कॉल करना था, ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कार्ट वाले एपीआई देखेंगे और उसके बाद ऑर्डर्स वाले, और ये लगभग प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो कि ऑर्डर्स, कार्ट और एड्रेसेस 3 एपीआई वाले वीडियोज होंगे। और उसके बाद हम लोग को, जैसे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए स्ट्रिप यूज करने वाले हैं, तो कार्ड पेमेंट के लिए वो होगा, और उसके बाद वर्सल पे डिप्लॉय होगा। तो ये वीडियो लगभग कंप्लीट, मतलब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए आप पिछले वीडियो को देखते रहिए। टाटा, बाय बाय।